वादे के मुताबिक फिर आपको हम पढ़ाने के लिए हाजिर हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, एक बात और है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग की शिकायत ये आई है कि सर मैं 5वें वीडियो को पढ़ रहा था, समझ में नहीं आया। तो आपको इसलिए मैंने सीरियल वाइज पढ़ाया है। पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। जब आप एकदम सीरियल वाइज पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 फिर जितने पढ़ाए गए हैं आपको सारे समझ में आएंगे, क्योंकि बेसिक से ले करके टॉप तक पढ़ाया गया। अगर आप पहले दिन ही टॉप वाला वीडियो पढ़ लेंगे कहाँ समझ में आएगा। ठीक, तो आप स्टार्टिंग करिए कि स्टार्टिंग से पढ़िए, ठीक है। और एक बात और है इसके साथ में कि थ्योरी लगभग आधी हमने ख़त्म कर दी, आधी बची हुई है, ज़्यादा नहीं है, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आप एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए और उससे रेशियो के सारे क्वेश्चन लगा डालिए। जो क्वेश्चन ना आए, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, वो आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा, आप उस पर भेज दीजिए, उसका भी सलूशन हम देने की कोशिश करेंगे आपको जल्दी ही, ठीक है। लेकिन मेहनत के साथ आप पढ़ाई करिए। और मैं इतनी मेहनत के साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे गांव में हैं, दूर हैं या गरीब हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक, और इस लॉकडाउन में कहीं जाने की प्रॉब्लम है, कोचिंग से अटैच नहीं है, कुछ लोग कोचिंग पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़ पाए होंगे, तो आप कोशिश ये करिए कि इसको सबको तक पहुँचाइए, सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, सब लोग देखें तो कम से कम, ठीक है। तो ये कोशिश आप करिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको हम चाहते हैं कि सबको प्रॉफिट मिले और आपको A to Z पूरा टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। और हाँ, एक बात और है, आप हमारे इस चैनल को सेकेंडरी मत समझिए कि आपने कोचिंग किया है तो ये सेकेंडरी है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ तो इससे फ़ायदा हो सकता है कम हो। तो आप प्राइमरी इसको चैनल समझ के एकदम जोश के साथ जुटिए। आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया सब पढ़ाने वाले इस एजुकेटर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा ही कंटेंट होगा, कम अच्छा कंटेंट हम नहीं देंगे आपको। बस केवल आपको कोशिश करनी है कि हाउ यू कैन मैनेज योर सेल्फ। आप अपने आप को मैनेज करिए और फिर कैसे पढ़ाई करनी है वैसी पढ़ाई करिए, तब मज़ा आएगा। तो हम लोग आगे आते हैं। आगे में हमने आपको 7 वीडियो तक पढ़ाया था, उसके आगे हम लोग कनेक्शन ऑफ रेशियो देखते हैं कि रेशियो का कनेक्शन क्या होता है। लेट वी स्टार्ट। आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक हम लोग बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद जितना क्वेश्चन होगा सब लोग हम लोग लगाते चलेंगे। क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे आता है, कह रहे हैं एक ये गार्डन है, एक बाग है, ठीक, ये गार्डन है, इस गार्डन में कुछ मुर्गियां हैं, ये हैं मुर्गियां, और कुछ गाय हैं, ऐसे दिया। कह रहे हैं किसी गार्डन में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब हमने गिना तो इनके सिरों की संख्या टोटल आई, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक, सिरों की संख्या आ गई 75। कह रहे किसी बगीचे में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, जब हमने इनको गिना तो कुल सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स, वो 75 हैं और कुल पैरों की संख्या, ठीक, 220 है। कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फीट वो है 220। किसी बाग में हम गए, वहाँ पर देखा जब हमने हेड्स काउंट किए तो 75 थे, और जब हमने क्या काउंट किए फीट तो कितने आए 220। तो कह रहे हैं उस बाग में मुर्गियाँ कितनी थी या गाय कितनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें मेन एक चीज़ कॉमन होता है, वो हम लोग देखेंगे क्या, और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे। देखिए इन रेशियो में कॉमन होने की संभावना क्या है। अगर हम यहाँ पर मुर्गी बनाएं, समझ लीजिए ये मुर्गी है, फिगर अच्छा नहीं बनता लेकिन समझ लीजिए, ठीक, ये मुर्गी है, ये मुर्गी की खोपड़ी है, ये मुर्गी का पैर है, ये पैर है, ये होगी मुर्गी, ठीक, और ये आपकी है गाय, ये गाय है, इसके 1 पैर, 2, 3, 4 पैर इसके हैं। देखिए इनमें कॉमन क्या है, अगर हम लोग कॉमन लगाएंगे तो कह रहे हैं एक मुर्गी के हेडों की संख्या 1 होती है, 1 सिर, एक ही सिर होते हैं, और इनमें भी कितने सिर होते हैं, वो एक ही सिर होते हैं। गाय के भी एक सिर होंगे और मुर्गी के भी एक सिर होंगे। तो मिला क्या, कह रहे हैं इनके सिरों की संख्या समान है, मतलब सिरों की संख्या क्या है, समान है। अगर सिरों की संख्या समान है तो इनके पैरों में रेशियो लगाया जा सकता है, ठीक। अगर कोई एक चीज़ कनेक्ट होगा तो आगे हम रेशियो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर रेशियो हम लोग क्यों लगा देते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि इनके सिरों की संख्या बराबर होती है। अभी एक मुर्गी के 2 सिर होते तो फिर कनेक्टिविटी
वैसे ना हो पाती, ठीक। तो यहाँ पर शेरों की संख्या समान है, तो इसलिए हम लोग इनका रेशियो लगा देते हैं। तो देखिए इसमें करते क्या है, अगर हम बोलें अब इनके पैरों का रेशियो आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। इसीलिए लगाते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों लगाया था, क्योंकि इनका एक रेशियो बराबर होता है। अब देखिए नंबर 2, इसमें और क्या आता है, नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहे हैं अगर हम ऐसे मानते हैं, सारे लोग बताते होंगे, कह रहे हैं यदि उस बाग में सभी की सभी मुर्गियां हैं तो आंसर गाय आता है, ऐसा क्यों होता है। यदि हम मान लें उस बाग में उपस्थित जितने भी जानवर हैं सबकी सब मुर्गियां हैं, तो सब लोग बताते हैं आंसर गाय आ जाता है। आंसर गाय क्यों आता है आप ये जानिए। अगर हमने सभी को मुर्गियां मान लिया तो गाय भी क्या बन गई, गाय भी हमारी क्या बन गई, मुर्गी, ठीक है। अगर सबके सब मुर्गियां हैं तो गाय भी क्या बन गई, मुर्गी। और गाय अगर मुर्गी बन गई तो गाय के कुल कितने पैर होते हैं बताइए, 4। अगर इस 4 पैर को हम मुर्गी बनाएंगे 2 पैर में, तो इसका तो 2 पैर हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि बाग में सभी के सभी मुर्गियां हैं तो गाय को भी मुर्गी बनाएंगे कैसे, क्योंकि सिरों की संख्या समान है, पैर की संख्या गाय में ज़्यादा है मुर्गी में कम है, तो हम पैरों की संख्या गाय की कम कर देते हैं 2, तो उसको मुर्गी में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या हो गया, कह रहे हैं अगर सभी के सभी मुर्गियां हैं तो इस गाय को भी मुर्गी बनाएंगे, मतलब ये जो 4 पैर था अब इसके 2 पैर ही रखेंगे, मतलब 2 पैर काट के निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए तकलीफ किसको हुई, तकलीफ केवल गाय को हो रही है, पैर काटने से तकलीफ किसको हुई, गाय को। तो आंसर कौन आता है, गाय आता है। जो व्यक्ति इफेक्टेड होता है मानने से आंसर में वही आता है, ठीक। मुर्गियाँ इफेक्टेड नहीं है। अभी हम माने जैसे कहें सभी के सभी गाय हैं तो आंसर मुर्गी आता है। अगर सब के सब गाय हैं तो मुर्गियों के कुल कितने पैर, 2, गाय के कितने पैर, 4। अगर हमने सबको गाय माना है तो मुर्गियों के 2-2 पैर आपको लगाने पड़ेंगे तभी वो गाय बनेगी। तो अब प्रॉब्लम किसको हुई, गाय को नहीं हुई, इस बार मुर्गियों को प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन करके 2-2 पैर लगाने पड़े। तो आंसर कौन आएगा, इस बार आंसर आएगा मुर्गी। अगर हम मानेंगे सबको गाय तो आंसर आएगा मुर्गी, अगर हम मानेंगे मुर्गियाँ तो आंसर क्या आएगा, गाय। वो क्यों आएगा आपको ये पता होना चाहिए। अब इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग एक, फिर इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। इसको लगाते हैं, ठीक। ये आपकी पूरी बाग है, देखिए इस बाग में दिया गया है, कह रहे हैं कुछ मुर्गी हैं, मुर्गी बना दिया, कुछ गाय हैं, गाय को बना दिया। कह रहे हैं इनके सिरों की कुल संख्या 75 है, यह है नंबर ऑफ हेड्स, टोटल सिर, ठीक। इनके पैरों की कुल संख्या 220 है, यह नंबर ऑफ फीट। तो कह रहे हैं कितनी गाय हैं और कितनी मुर्गियां हैं। हम मान लेते हैं सभी के सभी मुर्गियां हैं या सभी के सभी क्या हैं, गाय। देखिए दोनों से लगाएंगे। कह रहे हैं अगर हम मानते हैं सभी के सभी मुर्गियां हैं, अगर सभी के सभी क्या हो गई, मुर्गियां, तो आपको मैंने बताया था आंसर गाय आएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर सभी के सभी मुर्गियां हैं तो बताइए कुल कितने सिर हैं, 75, 75 सिर हैं, तो कितनी मुर्गियां हो गई, 75। और एक मुर्गी के कितने पैर, 2, तो कुल पैरों की संख्या कितनी आ गई, 150, ठीक। एक गाय के 4 पैर और एक मुर्गी के 2 पैर। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है 220 पैर और आ रहा है 150 पैर। ये पैर कम क्यों आए, ये पैर कम इसलिए आए क्योंकि गाय को हमने मुर्गी मान लिया है, तो गाय के पैरों को काटना पड़ा, क्योंकि अब गाय के 2-2 पैर रखे जाएंगे तभी मुर्गी के बराबर होंगे, इसलिए पैर कम हो गए। तो जो पैर कम हुए वो किसके हैं, वो गाय के हैं, तो आंसर गाय आएगा। देखिए कह रहे हैं एक्चुअल में 220 पैर होना था लेकिन है कितने, 150, तो कितने देखिए कम हो गए, 70 पैर कम हुए। और यहाँ रेशियो में कितने कम हुए, 4 में से 2 गया 2। रेशियो में पैरों की कमी 2 रेशियो है, जबकि टोटल कमी कितनी है, 70। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 70, तो 1 बराबर कितने, 35। ये आ गया। इसका मतलब हुआ गाय की संख्या कितनी है, 35, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। टोटल कितने थे, टोटल है 75, 75 में से 35 ये, तो ये कितना, ये 40। कुछ करना नहीं, आपको सिविल आंसर लगा देना। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछें। अभी हम मान लेते हैं सबकी सब गाय है, तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। देखिए अगर हम माने
कि इस बाग में उपस्थित सभी गाय हैं। देखिए ये हो गया मुर्गी, हैन, ये हो गया हैन, और ये हो गया काऊ। ठीक, काऊ के कितने पैर? 4, मुर्गियों के कितने पैर? 2, टोटल सिर कितने? 75, नंबर ऑफ हेड्स, टोटल हेड्स कितने हैं? 75 हैं, सिरों की संख्या। टोटल पैर कितने हैं? 220, नंबर ऑफ फीट कितने? 220। अब हमारे यदि सभी के सभी गाय हैं, सब के सब गाय हैं, तो बताइए कुल गाय कितने? 75, सिर 75 हो गए। ठीक, और एक गाय के कितने पैर? 4, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी आई? देखिए 300 आ गई। टोटल पैरों की संख्या कितनी आ गई? 300। एक्चुअल में पैर कितने दिए हैं? 220। अब देखिए पैर ज़्यादा क्यों आए? पैर ज़्यादा इसलिए आए क्योंकि हमने सबको मान लिया काऊ, सबको क्या माना? गाय। तो क्या गाय के 4 पैर होते हैं? तो बात आपको पता है। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। तो अगर हमने मुर्गियों को भी गाय बनाना है तो उनको 2-2 पैर हमको क्या करने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए पैर की संख्या ज़्यादा आई है। अब देखेंगे पैरों में डिफरेंस कितने का। देखिए इनके 2 पैर, इनके 4 पैर, इनके डिफरेंस कितने? डिफरेंस आया 2। पैरों में डिफरेंस रेशियो का 2 का। ठीक, और एक्चुअली में डिफरेंस कितने का? देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू कितनी आई? 2 बराबर 80, 1 बराबर कितने? 40। तो ये 40 के आ गई मुर्गियाँ। हमने सबको क्या माना था? गाय। तो आंसर क्या आएगा? हैन। इतनी हैन है। ठीक है, अब हम लोग उस पे आते हैं। देखिए इनमें सिरों की संख्या बराबर थी। मुर्गियों के सिर की संख्या 1 होती है और गाय के सिर की संख्या भी 1 होती है। दोनों के सिरों की संख्या बराबर है, इसलिए रेशियो लगाए। वहाँ पर भी देखेंगे अगर बराबर होगी तो रेशियो लगाएंगे। ठीक है, ऐसे दिया। कह रहे हैं कि एक तालाब है, ये आपका तालाब है पूरा। ठीक, इस तालाब के बारे में बोला है कुछ ऑक्टोपस हैं, ये हैं आपके ऑक्टोपस, और कुछ हैं आदमी, ये हैं मैन। कह रहे हैं तालाब में कुछ आदमी हैं, कुछ ऑक्टोपस हैं। अब ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? देखिए 8। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। ऑक्टोपस के सिरों की संख्या कितनी होती है? 1। आदमी के सिरों की संख्या कितनी होती है? 1। देखिए दोनों के सिरों की संख्या क्या है? बराबर। रेशियो लगा देंगे आराम से। तो रेशियो तब लगेगा जब एक रेशियो बराबर होगा, तभी। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इनके सिरों की संख्या, टोटल हेड्स कितने दिए हैं? 12। ये हो गए हेड। ठीक, पैर कितने हैं? पैर हैं 60 फीट। अब देखिए अगर सभी के सभी आदमी हैं, या सभी के सभी क्या है? ऑक्टोपस। यदि हम सबको मानते हैं आदमी, तो कुल आदमी कितने? देखिए कुल आदमी है 12। अगर 12 खोपड़ी है तो 12 आदमी। एक आदमी के कितने पैर? 2। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी? 24। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 24 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है? 60। देखिए कम कितना आ रहा है? 36। ये कम क्यों आया? सबको मैंने अगर आदमी मान लिया तो आदमी के 2 पैर, तो इन ऑक्टोपस के भी 2 पैर करने पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में इनके कितने पैर हैं? 8। तो देखिए पैरों में डिफरेंस कितने का? 6 का, लेकिन बैलों में कितने का? 36 का। तो 6 बराबर कितने? 6 बराबर 36, 1 बराबर कितने? 6। हमने क्या माना था? माना था सभी के सभी अगर आदमी हैं, अगर सबको आदमी है तो तकलीफ किसको होगी? ऑक्टोपस को, क्योंकि ऑक्टोपस के ही पैर काटेंगे। तो आंसर कौन आएगा? ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की संख्या कितनी आ गई? 6। टोटल कितने थे? टोटल लोग थे 12। टोटल लोग कितने थे? टोटल लोग थे 12। 12 में से क्या है? 6 ऑक्टोपस, तो 6 क्या है? आदमी। आंसर। आप ऑक्टोपस भी सबको मान सकते हो, उससे भी आ जाएगा। हम लोग लगाते हैं एक। इसको आप 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी आनी चाहिए, उसके बाद टॉप लेवल तो आ ही जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पूरा दिया है आपका तालाब है। ठीक, ये ऑक्टोपस, ये मैन के कितने पैर? 2। ऑक्टोपस के कितने? 8। टोटल कितने हेड्स? 12। ये हेड है नंबर ऑफ। ठीक, टोटल पैरों की संख्या कितनी? 60। ये है फीट। अभी मैंने माना था सबके सब आदमी, अब मानिए सबके सब ऑक्टोपस है।
अगर सभी के सभी ऑक्टोपस हैं, ये है ओ, अगर ऑक्टोपस है तो आदमी को क्या बना देंगे हम, ऑक्टोपस। आदमी के वास्तव में कितने पैर होते हैं, रियल 2, अगर ऑक्टोपस बना देंगे 6 पैर और लगाना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तो तकलीफ किसको होगी, आदमी को। तो आंसर इस बार कौन आएगा, आदमी ही आएगा, ये याद रखना है। मान लेते हैं सबके सब ऑक्टोपस हैं। कुल सिरों की संख्या कितनी है, 12। कुल अगर ऑक्टोपस की संख्या बात करें तो कुल 12 थे, सबको मैंने माना ऑक्टोपस, तो ये सबके सब ऑक्टोपस हो गए। तो कितने ऑक्टोपस, 12। उनकी संख्या, पैरों की संख्या कितनी, 8, तो 12 थे कितने, 96, 96 पैर आया। पैर इसलिए ज़्यादा आए क्योंकि आदमी के 2 पैर होते हैं, उनको 6 पैर हमने लगा दिए, तो कितने ज़्यादा पैर आए, देखिए यहाँ से 36 पैर ज़्यादा हैं। वास्तव में थे 60 लेकिन आगे 96, तो यहाँ पैरों का डिफरेंस कितना, 6 बराबर कितने, 36, 6 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना आ गया, 6। अब ये आ गया कौन, आदमी। हमने सबको क्या माना था, ऑक्टोपस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले ये देखना है रेशियो कहाँ बराबर है। आइए हम लोग उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बैग है और उस बैग में कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक। यदि इन सिक्कों की कुल संख्या वो 100 है और सिक्कों का कुल मूल्य मीन्स वैल्यू जो उस बैग में है उसकी कुल वैल्यू कितनी है, कुल है 900 रुपये। तो कह रहे 5 और 10 के सिक्के अलग अलग बताइए। अगर हम 5 पैसे के सिक्कों की, 5 रुपए के सिक्कों की बात करें, 5 रुपए का कॉइन है, ये 10 रुपए का कॉइन है, ठीक। तो 5 रुपए की यूनिट क्या है, यूनिट तो सबकी पैसे है या रुपए है, तो इसकी यूनिट क्या है, रुपया। इसकी भी यूनिट क्या है, रुपए। यूनिट दोनों की क्या है, बराबर, इसलिए रेशियो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। अगर ये होता 5 रुपये और ये होता किलोमीटर, तो दोनों की यूनिट क्या है, बराबर है, नहीं है। आपको जब पहले ही दिन पढ़ाया गया था तो उसमें बोला गया था कि रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ का रेशियो होता है। तो यहाँ पर यूनिट सेम होनी ही चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं है तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। देखिए आते हैं हम लोग, ये बैग है, इस बैग में कुछ कॉइन 5 रुपए के हैं और कुछ कॉइन 10 रुपए के हैं। अब क्या दिया है, कह रहे हैं यदि कॉइन की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स 100 हो, 100 कॉइन है, कॉइन कितने हैं 100, और इनकी कुल वैल्यू कितनी है, कुल वैल्यू है 900 रुपीज़, इतना रुपए है। अब आप यहाँ से लगा सकते हो, यदि सबको 5 रुपए के सिक्के मानोगे तो आंसर 10 वाला आएगा, यदि सबको 10 वाला मानोगे तो आंसर 5 वाला आएगा। अगर हम सबको 5 वाला सिक्का मान लेंगे तो 10 की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 5। अगर सभी के सभी 5 रुपए के सिक्के हैं तो इस 10 को भी क्या बनाएंगे, 5। किसको बना रहे हैं, 10 को, इसलिए आंसर 10 आएगा, ठीक है। मानते हैं यदि सभी के सभी 5 रुपए वाले सिक्के हैं तो कुल सिक्के कितने, 100। टोटल सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन दिए 100, और एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 5 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये आई। क्वेश्चन में 900 रुपये दी है और हमारी आ रही है 500 रुपये। वो कम क्यों आ रही है, कम इसलिए आ रही है क्योंकि 10 रुपये को हमने 5 रुपये में चेंज कर दिया, 10 रुपये को भी 5 रुपये बना दिया। तो देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है, रेशियो में 5 का, वैल्यू में कितने का है, 400 ना। तो 5 की वैल्यू कितनी, 400, 5 बराबर हो गया 400, तो 1 बराबर कितने, 80। ये 80 कॉइन किसके हैं, ये 80 कॉइन है 10 रुपये के। ये आपका आंसर आया। अभी आंसर मानेंगे 10 रुपये तो वो सॉरी, अगर सबको मान लेंगे 10 रुपये के सिक्के तो आंसर 5 रुपये आ जाएगा, वो भी लगाते हैं। ये देखेंगे हम लोग, ये हो गए 5 रुपये के सिक्के और ये हो गए 10 रुपये के सिक्के, ठीक। इनकी टोटल नंबर ऑफ कॉइन 100 कॉइन है, ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है, 900 रुपये है। हम मानते हैं कि सभी के सभी 10 रुपये वाले सिक्के हैं, 10 रुपये के सब सिक्के हैं, तो 10 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे, 100 सिक्के हो गए। और इन सिक्कों की वैल्यू कितनी, देखिए इन सिक्कों की वैल्यू है 10 रुपये, तो कुल कितना आ गया, देखिए 1000 रुपये आ गए। इसके हिसाब से 1000 रुपये आ रहे हैं, और जबकि दिया कितना है 900, तो डिफरेंस कितने का है, 100 रुपये का डिफरेंस है। ये 100 रुपये देखिए ज़्यादा आ गया, ज़्यादा इसलिए आ गया क्योंकि 5 रुपये को भी मैंने क्या बना दिया, 10 रुपये। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे, और वास्तव में डिफरेंस कितने का, 100 रुपये का। तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 100, 1 बराबर 20। अब ये देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 10 रुपये के कॉइन, नहीं सॉरी मैंने सबको 10 माना तो आ गया 5 रुपये वाला कॉइन,
5 रुपए के कुल कॉइन कितने हैं? 20 कॉइन हैं। आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो देखिए आंसर क्या आता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपको रेशियो की समझ अच्छी आनी चाहिए, इसलिए आपको बोल रहे हैं बार बार कि आप केवल एक से स्टार्टिंग करिए, फिर पढ़ते पढ़ते आप लास्ट वीडियो तक आइए। और हाँ, एक बात ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी को ये वीडियो पहुंचाइए जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक, या और किसी कारणों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सब के पास ये पहुँचना चाहिए। हमारी मेहनत केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए, सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे बस। यहाँ पे हमने बना दिया 1000 रुपये। अब देखिए कह रहे 5 रुपये व 10 रुपये के सिक्के अलग अलग बताइए। लगाते हैं हम लोग। ये एक बैग है इसमें 5 रुपये के कॉइन है जो कि 5 रुपीज़ कॉइन, और ये 10 रुपये के कॉइन है, ठीक। और दिया है इनकी कुल नंबर ऑफ कॉइन है 100। ये हो गया टोटल कॉइन। इनकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज़ ऐसे दिया है। कह रहे इस बैग की टोटल वैल्यू 1000 रुपये है, जबकि टोटल कॉइन है 100। तो कह रहे हैं 5 रुपये के कॉइन और 10 रुपये के कॉइन की संख्या बताइए। अगर हम सबको मान लेते हैं 5 रुपये का कॉइन, कितना मान लें? 5 रुपये का कॉइन मान लेते हैं, तो आंसर कौन आएगा? 10। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर सभी के सभी 5 रुपये वाले कॉइन हैं तो 5 रुपये के कुल कितने कॉइन है? देखिए 100 कॉइन है और सबकी वैल्यू कितनी है? 5। तो कुल कितना आ गया? 500। हमारे मानने के हिसाब से रुपया 500 आया है। वो कम इसलिए आया है क्योंकि हमने 10 को भी 5 रुपये मान लिए, ठीक है। ये 1000 रुपये है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 500 रुपये है। देखिए रियल में 1000 होना चाहिए लेकिन है 500, तो अंतर कितना आया? 500 रुपये का। क्यों आया? क्योंकि 10 रुपये को हमने 5 रुपये मान लिए थे। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है? 5। 5 बराबर कितने? 500। 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितने? 100। अभी किसका आंसर आया? हमने सबको माना 5 रुपये, तो आंसर क्या है? 10 रुपये। तो 10 रुपये के कॉइन की संख्या कितनी है? ये है 10 रुपये वाले कॉइन है। ये आपका आंसर आया। 10 रुपये के कॉइन कुल कितने हैं? 100। इसका मतलब हुआ बैग में टोटल कॉइन थे कितने? 100 ही थे। और वो सभी कॉइन किसके हैं? वो सभी के सभी कॉइन 10 रुपये वाले हैं। इसका मतलब 5 रुपये का कोई कॉइन नहीं है। देख रहे हैं, सबके सब कॉइन किसके थे? 10 रुपये के। सबको अगर 10 रुपये का मानते हैं वो भी लगा लीजिए, नहीं कहेंगे सर ये गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 रुपये और ये हो गया आपका 10 रुपये। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 100। इनकी वैल्यू कितनी? 1000 रुपये। ये वैल्यू हो गई, ये हो गए कॉइन। इस बार मानते हैं सभी के सभी 10 रुपये वाले कॉइन हैं। तो बताइए 10 रुपये के अगर सब कॉइन हैं तो कुल कॉइन कितने? 100। तो 100 कॉइन इंटू 10 रुपये, टोटल वैल्यू आ गई 1000। देखिए टोटल वैल्यू कितनी आई? 1000। और रियल वैल्यू कितनी थी? वो भी 1000। दोनों का डिफरेंस कितना? 0। और यहाँ रेशियो का डिफरेंस कितना? 5। 5 की वैल्यू क्या आ गई? 5 की वैल्यू आ गई 0। 5 बराबर 0, तो 1 बराबर कितना? 0। अगर सभी के सभी 5-10 रुपये के सिक्के हैं तो आंसर कौन आएगा? 5 रुपये। यहाँ से क्या है? देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या वो क्या है? 0। तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। हम लोग कैसे रेशियो को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हाउ टू कनेक्ट द रेशियो टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे का रेशियो 3:1:2 है, तो 10 पैसों की संख्या बताइए। तो हम लोग उस टाइप पे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आता है 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे वाले का। ये ऐसे आता है,
ये 2 टाइप का आएगा ऐसे। कह रहे हैं किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। फिर क्या लिखा है, कह रहे हैं इनका रेशियो 3:4:8 है। 3:4:8 है। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के कॉइन्स हैं और उनकी रेशियो में वैल्यू कितनी है, 3:4:8 है। कह रहे हैं यदि उस टोटल वैल्यू, जो टोटल बैग है उसकी वैल्यू 200 रुपये है, तो नंबर ऑफ कॉइन बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन। दूसरा लिखा है किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं जो 3:4:12 के रेशियो में है। और देखना यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन टोटल कितने हैं, कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन है 500। यह है कॉइन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं सिक्कों की संख्या बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में दिया क्या होता है, देखिए ऐसे दिया होगा 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ऐसे लिखा होगा सिक्कों की संख्या का अनुपात, मीन्स नंबर ऑफ कॉइन, ऐसे लिखा होता है। ये है जिनकी टोटल वैल्यू 200 रुपये है, जिनकी टोटल वैल्यू 200 रुपये है। तो सिक्कों की संख्या क्या है, दोबारा क्या बोले, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य 3 अनुपात है। यहाँ पर बोलेगा वैल्यू, क्या बोलेंगे, का मूल्य मतलब वैल्यू। उन सिक्कों की वैल्यू 3:4:12 में है, जबकि उनकी कुल संख्या टोटल 500 है। तो नंबर ऑफ कॉइन बताइए। इन दोनों क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वैल्यू दी है, ये टोटल वैल्यू है और ये टोटल कॉइन है, ठीक। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो, कभी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो देखिए ये जो दिया है, अगर यहाँ पर टोटल वैल्यू दी हो तो ये हमेशा रेशियो नंबर ऑफ कॉइन होता है। रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑलवेज रिटन एज नंबर ऑफ कॉइन, ठीक। अगर यहाँ पर टोटल कॉइन दिए गए हैं, ये टोटल क्या दिया गया है, कॉइन, तो जो ये रेशियो होगा ये हमेशा वैल्यू को बताएगा, याद रखिएगा। अगर ये नंबर ऑफ कॉइन है, सोचिए नंबर ऑफ कॉइन दिए, ये भी नंबर ऑफ कॉइन है, तो इसको इससे बराबर कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, सीधे बराबर कर लेंगे आंसर, ठीक है। तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये टोटल वैल्यू दिया है तो ये हमेशा नंबर ऑफ कॉइन दिया होता है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है तो ये हमेशा कॉइन के मूल्य होते हैं, वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखिए कुछ करना नहीं है, ये टोटल वैल्यू है और ये नंबर ऑफ कॉइन है। क्या नंबर ऑफ कॉइन टोटल वैल्यू के बराबर होंगे, नहीं। तो इस नंबर ऑफ कॉइन को वैल्यू में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वैल्यू में। अभी देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 3 सिक्के हैं 1 रुपये के। 1 रुपये के कितने सिक्के, 3, तो इनकी वैल्यू कितनी, 3 रुपये। 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इसको वैल्यू में चेंज करेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 रुपया। ऐसे 8 सिक्के हैं किसके, 20 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे, 1 रुपये 60 पैसे। अब ये देखिए सब वैल्यू हो गई और ये वैल्यू वैल्यू की क्या हो जाएगी, बराबर। आंसर निकालेंगे हम लोग। यहाँ की बात करते हैं, देखिए ये वैल्यू दी होती है और ये कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन क्या वैल्यू के बराबर होगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये क्या लिखा है, कह रहे हैं ये 3 रुपया है, ये कितने रुपए हैं, ये 3 रुपीज़ है। 3 रुपीज़ में 1 रुपये के कितने कॉइन आएंगे बताइए, 3 कॉइन आएंगे, ये हो गया कॉइन। यह है 4 रुपीज़, कह रहे हैं 4 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन आएंगे, 8, ये भी तो कॉइन है। और ऐसे 12 रुपये में 20 पैसे के कितने कॉइन आएंगे बताइए। 1 रुपये में 5 कॉइन, तो 12 रुपये में कितने, 60 कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन ये हो गया कि नहीं हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन है।
टोटल नंबर ऑफ कॉइन के बराबर है, आंसर निकालेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, केवल आपको बेसिक पहले समझना है, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है पहले ध्यान देना है। यह है 1 रुपया, 1 रुपीज़, यह है 50 पैसा और यह है 10 पैसा। कह रहे हैं कि सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मीन्स कॉइन्स का रेशियो देखिए क्या दिया है 3:4:5। इसकी टोटल वैल्यू क्या है, देखिए टोटल वैल्यू लिखिए 116, हो गया वैल्यू है 116 रुपये। अब देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप टोटल वैल्यू देखिए, अगर ये वैल्यू है तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है, ऐसे सीधे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखना ये 1 रुपीज़ है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 13:11:7। देखिए लिखा क्या है, मूल्यों का अनुपात, मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक। और टोटल कॉइन कितने दिए, देखिए 378 कॉइन दिए। अब याद करिए, अगर ये टोटल कॉइन दिया गया है तो मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट वैल्यू होगी, अगर ये टोटल वैल्यू है तो ये क्या होगा, रेशियो कॉइन होगा। वैसे दिया रहता है लेकिन फिर भी अगर कभी गड़बड़ी हो तो ध्यान देने के लिए हम लोग याद रखेंगे। और देखना ये नंबर ऑफ कॉइन दिया है, ये नंबर ऑफ कॉइन के रेशियो हैं और ये वैल्यू है, तो नंबर ऑफ कॉइन वैल्यू के बराबर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ कॉइन को वैल्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 1 रुपये के कितने कॉइन हैं, 3। अगर 1 रुपये के 3 कॉइन हैं, 3 सिक्के हैं, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 1, तो 3 सिक्कों की वैल्यू कितनी, 3 रुपये, ये रुपये हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, देखिए 4, एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 4 सिक्कों की वैल्यू कितनी, 2 रुपये। और यहाँ कितनी आ जाएगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 8, सॉरी ये 8 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, वो 8 दिया है, तो कितना हो जाएगा 0.8 पैसा या 80 पैसा या 0.8 रुपीज़। अब ये पूरा रुपीज़ में हो गया और ये रुपीज़ में दिया ही है, तो रुपीज़ का रेशियो रुपीज़ के बराबर होगा, हो जाएगा 3×2=5.8 रेशियो बराबर 116 रुपये। तो 58 की वैल्यू यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ 0 लग जाएगा, इसको काट दीजिए। 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 20 रेशियो, 1 बराबर कितने रेशियो, 20। अगर 1 बराबर 20 है तो आंसर किसका पूछा हमसे, सबका पूछा, सबका निकाल लेंगे। देखिए 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 20, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 20, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी, 20×3=60, मतलब 1 रुपये के 60 कॉइन है। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी, 80, 50 पैसे के 80 कॉइन है और 1 की वैल्यू 20, तो 8 की वैल्यू कितनी, 160। 10 पैसे कितने कॉइन है, 160 आंसर। ये 1 बराबर 20 कॉइन आया है, तो कॉइन में ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना वैल्यू में, आप नंबर ऑफ कॉइन ही निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, ये कि देखिए क्या दिया, यहाँ पर ये दिया वैल्यू और ये क्या दिया, कॉइन। तो इस वैल्यू को कॉइन में चेंज करेंगे हम लोग। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉइन्स। कैसे, ये क्या लिखा है, 13 रुपये हैं, टोटल कितने रुपए, 13 रुपये। 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के, 13 सिक्के, ये नंबर आप क्या हो गया, कॉइन। प्लस 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, देखिए 11 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के, 22 सिक्के, यह है कॉइन। ठीक, और 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के, 7×4 28। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपये में कितने, 28 सिक्के, 7×4। अब ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए टोटल क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, कितना हो गया, 28 और 22, 50, 50 10 60 3 63, 63 रेशियो बराबर 378 कॉइन। ठीक, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 1 रेशियो बराबर 6 कॉइन आया है। तो देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन ही तो निकालने हैं।
तो नंबर ऑफ कॉइन के रेशियो में ही गुणा किया जाएगा। आप ऊपर मत कर दीजिएगा वैल्यू में, कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं। 1 बराबर 6 रेशियो, तो देखिए 13 की वैल्यू कितनी 78 रेशियो, मीन्स हुआ 1 रुपये के 78 सिक्के। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 रुपये। 1 रुपये के 78 सिक्के, 50 पैसे के 132 सिक्के, और देखिए इसके कितने 48, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 12 4 कितने 16, 168 सिक्के पूरे आ गए। 1 रुपये के 78 सिक्के, 50 पैसे के 132 सिक्के और 25 पैसे के 168 सिक्के। मेन दिक्कत आपको ये चेंज करने में आती होगी। अगर ये रेशियो वैल्यू का है, ये कॉइन है तो ये रेशियो वैल्यू होगा, ये वैल्यू दिया है तो ये कॉइन में होगा। इतना आपको ध्यान देना है। दोबारा जब आप एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो कॉइन आता है, तो कॉइन वाले में गुणा करना देना। ये कॉइन वाला रेशियो ये था, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। कॉइन वाला रेशियो ये है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में नहीं। ये आपको ध्यान देना है विशेष। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। क्या टेक्निकल चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में? देखिए वो एग्जामिनर क्या करता है, बेसिक जो होता है वो हमेशा सेम होता है, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, 2 की जगह 4 कर देगा, 2/3 कर देगा, 1.23 कर देगा, यही सब करता रहता है और कुछ नहीं कर सकता। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल किया गया, क्वेश्चन ऐसे हो गया। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं आपको, लेकिन बेसिक आनी चाहिए। हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, यहाँ से पकड़ेंगे। ये हो गया 1 रुपये के सिक्के, ये हो गए 50 पैसे के सिक्के, और ये हो गए 25 पैसे के सिक्के। क्या दिया है, कह रहे हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। शुरुआत में आते हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, इससे ये डबल है और इससे 4 गुना है, तो ये कितना है, ये 4 गुना है। तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। किसकी? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 1, तो 50 पैसों की कितनी है 4। फिर क्या बोला आगे, कह रहे हैं 25 पैसों की सिक्कों की इससे 2 गुनी है, मतलब इस वाले में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक, और इस वाले में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे कह रहे हैं 25 पैसे के जितने सिक्के होंगे उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 50 पैसे वाले आएंगे, और जो 1 रुपये के सिक्के होंगे उनमें 4 से गुणा करेंगे तो कौन आएगा, 50 पैसे वाले सिक्के आएंगे। तो अगर ये 1 रेशियो है तो ये कितने रेशियो हैं, 4। ये 4 रेशियो कब है, जब इसको 2 से गुणा किया गया, तो ये कितना रेशियो है, 2। ठीक, ये तो आ गया रेशियो। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉइन। देखिए ये क्या है, कॉइन। दी क्या है, 56 रुपये वैल्यू कितनी दी है, 56 रुपये। अब याद करिए, ये रुपए में वैल्यू दी गई थी, ये कॉइन होगा वैसे ही। अब इस कॉइन को वैल्यू में चेंज करेंगे, वैल्यू में चेंज करिए। वैल्यू में एक कॉइन 1 रुपये का, तो उसकी वैल्यू कितनी, 1 रुपये। 4 कॉइन 50 पैसे के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4, तो उनकी वैल्यू कितनी, 2। और 25 पैसे के कितने सिक्के, 2, तो उनकी वैल्यू कितनी, 50 पैसा। ये हो गया पूरा वैल्यू में, और ये भी है किस में, वैल्यू में। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3.5 इक्वल टू 56। ये डेसिमल हटा के 0 लगा दीजिए, तो क्या 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर आ गया 5 × 9 = 5 × 6 = 30, 1 बराबर 16 रेशियो। 1 की वैल्यू आ गई 16 रेशियो। तो क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ कॉइन नहीं है, अगर 1 बराबर 16 तो ये 1 बराबर कितना, 16, मीन्स 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 16। 1 बराबर 16, तो 4 बराबर कितने, देखिए ये 4 बराबर 64, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64। 1 बराबर 16, तो 2 की वैल्यू कितनी, 32। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी, 32। सारे आ गए। ये टेक्निकल कर सकता है, और क्या टेक्निकल करेगा, और भी टेक्निकल करेगा, सब कुछ लगाएंगे हम लोग। लेकिन मेन चीज़ है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप टॉप लेवल कहाँ लगाओगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए, पूरा नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, जो कुछ फंसे आप पूछिए, मैं बताऊँगा, लेकिन पढ़ो। ठीक, ध्यान देना है बस। देखिए क्या लिखा है, ए बी तथा सी जिनकी इनकम लिखा है 14,400। यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये है इनकम। ये क्या है, इनकम। इनकम मतलब आय। ठीक, ये इनकम की बात है। फिर क्या करें, उनकी सेविंग, बचत कितनी है, सेविंग का रेशियो दिया है
सेविंग का रेशियो क्या है 8:9:20। अगर हम किसी दुनिया में किसी की भी इनकम की बात करें वो परसेंट में हमेशा बराबर होती है। मेरी इनकम कितनी है 100%, आपकी इनकम कितनी है 100%, अंबानी की इनकम कितनी है 100%, आपके पापा की इनकम 100%। हम लोग परसेंटेज में बराबर होते हैं। कभी किसी की मौज लेनी हो तो आप ऐसे ले लीजिए, कह दे आपकी इनकम हमारी इनकम के बराबर है, कोई करोड़पति हो, खिसी आ जाएगा। ठीक, फिर बताना भैया हम मैथमेटिशियन हैं, मत लगना हमसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी की इनकम परसेंटेज में हमेशा क्या होती है बराबर। देखिए इनकम की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं एक की इनकम कितने परसेंट 100%, इसकी भी इनकम कितने परसेंट 100%, इसकी भी इनकम कितने परसेंट, सबकी 100% इनकम है। इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है। ठीक, सबकी कितने परसेंट है 100%। तो देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं 100% इनकम में से ए कितना खर्च कर देता है। ए 80% खर्च करता है। देखिए 80% ए ने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 20%। कुल कितने परसेंट 100% में से कितना खर्च किया 80, ये खर्च है। ठीक, ये एक्सपेंडिचर 80% खर्च किया। इसने कितना खर्च किया, देखिए इसने कह रहे हैं 85% खर्च किया। ठीक, तो बचाया कितना, देखिए दिया है 15%, क्योंकि टोटल कितने परसेंट है 100। ए की इनकम 100%, खर्च किया 80%, बचाया कितना 20%। बी की इनकम कितनी 100%, खर्च कितना किया 80%, तो कितना बचाया 15%। सी के इनकम की बात करते हैं, सी ने देखिए कितना खर्च किया 75%, तो सेविंग की कितनी होगी, देखिए 25%। ये सब सेविंग है। ठीक, जो थोड़े बड़े में नीचे वाले गए हैं वो क्या है, वो सेविंग है। ये सेविंग कितनी है 15%। ये एक्सपेंडिचर है, नीचे वाली हो गई सेविंग। अब क्या दिया, सेविंग का परसेंटेज हमको पता है, ठीक है, और सेविंग का रेशियो दिया है। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं ए के सेविंग का रेशियो कितना है 8 है, बी के सेविंग का रेशियो कितना है 9, ठीक, और सी के सेविंग का रेशियो कितना है 20। सेविंग का रेशियो दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर 20 की वैल्यू कितनी है 8 और 15 की वैल्यू कितनी है 9, 25 की वैल्यू कितनी है 20, कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, रेशियो 1-1% निकाल लीजिए, क्योंकि 100% की कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक, या 100% निकालना चाहो तो भी निकालो। देखिए क्या करते हैं, 20% बराबर कितने 8, 20% बराबर कितने 20 बराबर 8, तो 100 बराबर कितने 20 पंचे 100, 8 पंचे कितने 40, ये हो गया 40। 20 बराबर 8, 20% की वैल्यू कितनी 8, तो 40% की वैल्यू कितनी 16, 60% की वैल्यू कितनी 24, ऐसे 100% की वैल्यू कितनी 40। यहाँ पर देखिए 15% बराबर 9, 15 बराबर कितने 9, तो 100% की वैल्यू कितनी बताइए, 15 बराबर कितने परसेंट 9, तो देखिए कितना आ गया है 5% की वैल्यू कितनी 3, 5% बराबर, देखिए 15% बराबर 9, तो 5% बराबर 3, तो 100% बराबर 60। यहाँ पर देखिए 25% की वैल्यू कितनी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी 80। ऊपर ऐसे निकाल सकते हैं आप, कह रहे हैं ए बी और सी की इनकम, इसकी इनकम कितनी आई 40 रेशियो, इसकी कितनी 60 रेशियो, इसकी कितनी 80 रेशियो, कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80, आंसर 2:3:4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसका 1% निकाल लेंगे, 20% बराबर 8, 20 बराबर कितने 20 बराबर 8, तो 10 बराबर 4 ना, तो 1 बराबर कितने 0.4, 15 बराबर कितने 9 ना, 15 बराबर कितने 9, तो 1 बराबर कितने 0.6, 25 बराबर कितने 20, तो 1 की वैल्यू कितनी देखिए 0.8, तो यहाँ से भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये सब कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, वो भी आ जाएगा जो वहाँ आ रहा है। 1% भी आप निकाल सकते, देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना था, तो 1% करके भी निकाल दो तो भी रेशियो आएगा, 100% निकालोगे तो भी रेशियो वही आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, सेम क्वेश्चन, नो चेंज।
देखिए क्या दिया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ऐसे दिया है। ABC की बात करते हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति की इनकम 100% होगी। वॉरेन बफेट की कितनी? 100%। मेरी भी कितनी? 100%। बी आर इक्वल इन परसेंटेज। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मेरे पास ज़्यादा है, ये गलत फहमी हटाइए, ठीक। करें इनकी बचत का अनुपात ये दिया है, देखिए इनकी बचत दी है, ये इनकम का इतना % खर्चा कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इनकम की बात करें, इनकम, ठीक, और ये हो गई सेविंग। इनकम ए की कितनी इनकम? 100%, बी की भी कितनी? 100%, सी की भी कितनी? 100%, सब की 100% इनकम होती है। देखना अगर ए की 100% है तो कितना खर्चा करता है? 75% खर्चा कर देता है। तो बचाता कितना होगा? बचाएगा कितना? 25%। ये हो गई सेविंग। ये कितना खर्चा करते हैं? 70% खर्चा कर देते हैं। तो कितना बचाते होंगे? देखिए 30% इन्होंने बचाया। ये कितना खर्चा करते हैं? 80% खर्च। तो बचाए कितने? 20% बचा लिए, ऐसे दिया है। ये हो गई एक्सपेंडिचर, जो खर्च कर देते हैं, खर्च। ये हो गई आय, और ये क्या है? ये है बचत। बचत प्रतिशत में दी गई है। और बचत रेशियो में देखिए क्या है, बचत रेशियो में दी है कितनी है? 20:9 कितने? 8। करें यदि टोटल इनकी इनकम ये है, ठीक, इनकम का रेशियो आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। 25 की वैल्यू कितनी है? देखिए 25 बराबर 20, 30% की वैल्यू 9 और 20% की वैल्यू कितनी? 8। चाहे आप 1% निकाल लीजिए, ठीक, 1% तो अभी आंसर आ जाएगा। चाहे आप 100% निकाल लीजिए। देखिए 25% की वैल्यू कितनी है? 20। 25% बराबर 20, तो 1% की वैल्यू कितनी? 0.8। ये हो गया रेशियो। 30% की वैल्यू कितनी? 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0.3। 30% बराबर 9, तो 1% बराबर कितने? 0.3। 20% की वैल्यू कितनी? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। अब देखिए कितना आ गया इनकम का रेशियो? आ गया 8:3:4। कटेगा है नहीं? 8, 4, 12, 3 कितने? 15। टोटल इनकम रेशियो में कितनी है? टोटल इनकम रेशियो में है 15, और 15 बराबर दिया है 45,000। एक की वैल्यू कितनी? 3000। अगर 1 बराबर 3000 तो 8 की वैल्यू कितनी? 24,000। 1 बराबर 3000, 8 बराबर 24,000, 3 तिहाई 9,000 और 4 तिहाई कितने हज़ार? 12,000। आपके आंसर आ गए, ठीक है। चाहे यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के जोड़ कर देंगे। चाहे 100% निकाल लीजिए, बात एक ही आएगी। देखिए 100% भी निकाल देते हैं। इसके बाद 25% की वैल्यू कितनी है? 20, तो 100% की वैल्यू कितनी? 80। देखिए 30% की वैल्यू कितनी? 9, तो 100% की वैल्यू कितनी बताइए? 30 ना, और 20 बराबर 8, तो ये कितना हो जाएगा? 40। फिर वही रेशियो आ जाएगा, निकाल लेंगे तो भी, ठीक है। इसके आगे वाला फिर हम लोग तो उसमें थोड़ा चेंजेस है जो अभी आगे पढ़ाएंगे। तो आपको पहले सारे वीडियोस पढ़ने हैं, ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि आप सभी को ये वीडियो पहुंचाएं। हमारी कोशिश अगर ईमानदारी से पढ़ाने की है, तो आपकी कोशिश ईमानदारी से सब कुछ जुटाने की भी है, और साथ में खुद के पढ़ने की भी है। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम भी मिला है, ठीक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस लॉकडाउन में जो आपकी हेल्प हो सकती है, मैं अपनी पढ़ाई से, आप अपनी टीचिंग से आपको करता रहूँगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।